घर है ना, और बाहर गाड़ी खड़ी थी, मुझे उसके अंदर डाला और वो ले गया। एक हवेली थी उसके अंदर, तो एक कमरे में उसने मुझे बंद कर दिया। आधा घंटा गुजरा है, वो जो गए थे मुझे लेकर मुझे जो गए थे ना, वो 4 5 6 अंदर चले गए हैं। शासन का हुक्म है तो साडे उत्ते चढ़ गया। ओए हुक्म राती आंख बुझ वाले इन्हें आख्या भी अम्मी मेरे नाल ए काम करते रहे। ये सारे ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ भी ਤੇ आप भी प्यो लगा रहा। ठीक है, मेरी बच्ची का मूँह बनया बन के तो मेरी बच्ची नूं वो 3 4 आदमी 5 आदमी जो जितने भी आए उन्होंने बच्ची नूं उठा के और ले गए। और तफ्तीशी जो इसके मोहम्मद खान साहब हैं, उन दोनों को मैंने ये बात समझाई है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इनका एहसास करें, जो मज़लूम है उसकी सुना करें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNS 24, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाज़रीन, मेरे साथ एक आप फैमिली देख रहे होंगे, एक बच्ची है और उसके साथ वालिद हैं। तो ये सरापा एहतजाज हैं, आपके सामने जो है वो पूरी जो स्टोरी आपके सामने रखते हैं। और थाना कुठियाला शेखा में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 349/23। ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी 4/5/2023 को। और पहले तो मैं इनसे मौक़िफ़ लूँगा बच्ची के वालिद से कि असल कहानी है क्या, और उसके बाद जो है वो इस FIR में जो है वो ये FIR में बताता चलूँ कि 365 में अगवा की FIR है। जी क्या हाल है आपका? जी ठीक है। मेरे नालों ना बच्ची का रिश्ता मंगया, मैं उन्होंने बच्ची का रिश्ता दे दिता। अच्छा, जिस वेले बच्ची का रिश्ता दे दिता उन्होंने कुछ अरसे तो बाद मंगनी उन्हें आख्या करनी है, असी मंगनी भी कर दी। अच्छा, मंगनी करने तो एक तकरीबन 2 हफ्ते बाद उन्होंने मेरी बच्ची को गवाह कर लिया। गवाह करके ठा के मेरी बच्ची को ले गए। अच्छा, जिन्हों के खिलाफ तुसी यह मुकदमा गवाह का दिता है अपनी मदीयत विच, उन्हां नाल ही तुहाडा रिश्ता तय होया सी बच्ची है इस बच्ची का? जी उन्हां नाल ही तय होया सी। ठीक हो गया जी, उन्हां नाल मेरी रिश्ता तय होया सी। रिश्ता तय होने दे पहला ये गल्लां मेरियां उन्हां दियां एग्रीमेंट आई कि मेरी बच्ची की उम्र पूरी नहीं है, कि ठीक है मैं तुहानू रिश्ता दे दिता, लेकिन कि 3 साल तो पहले मैं बच्ची की शादी नहीं कर सकता, कि लिहाजा मेहरबानी। बच्ची की उम्र कितनी? 15 साल? बच्ची की उम्र है जी 14.5 साल। मैं उन्होंने जी हद तो ज़्यादा दरख्वास्त की है, उन्होंने अगे मेहरबानी भी की है कि मैनू मजबूर भी नहीं करना। उन्होंने सरकार मैनू नाल एग्रीमेंट करके उस तो बाद उन्होंने कहा ये कहानियाँ गुजर गई। गुजरने तो बाद एक हफ्ता गुजरिया, दूसरे हफ्ते उन्होंने मेरी बच्ची को उठा लिया। किवें उठाया तुहाडी बच्ची ने? साडी बच्ची को असी सुते पे हाँ तो वो आए न रात को, सानू कोई पता नहीं उन्हें क्या लगा। उन्हें मेरी बच्ची का मूँह बनया बन के तो मेरी बच्ची को वो 3 4 आदमी 5 आदमी जो जितने भी आए उन्होंने बच्ची को उठा के और ले गए। अच्छा, तो दसो कि तुसी कह रहे हो रिश्ता साडा उन्होंने तय पाया सी, ते रिश्ता तुसी उन्होंने रिश्ते तो इनकार कर दिता या की मामला होया जिहड़ा इस हद तक पहुँच गए हो? जी मैं उन्होंने इनकार कोई नहीं किया, किसी अमर की भी कोई गल नहीं ऐसी कि मैं उन्होंने रिश्ता देन लैन दे विच खुश हो के असी दोवां घराने एग्रीमेंट क्या कि 3 साल बाद बच्ची बालग हो जाए फिर जड़ा? जी मेरा यही सवाल थी। अच्छा नाजरीन, मैं भी बच्ची की तरफ भी आऊँगा, और ये मामला जो है वो काफ़ी टाइम गुजर चुका है इस मामले को, लेकिन ये अभी तक जो है वो अभी तक इनको रास्ता भी किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से भी इनके साथ बहुत ज़्यादती की गई है। वो वीडियोज़ भी जो है वो हम प्रोग्राम में देख सकेंगे। तो मसला ये है कि जो FIR मेरे हाथ में है, ये अगवा की FIR है। ये जब इसके बाद बच्ची की तरफ मैं आता हूँ तो बच्ची की उम्र जो आप देख भी सकते हैं, देखने में भी पता चल रहा है कि बच्ची की एज कितनी है, और 15 साल वो लड़की अपनी एज बता रही है, और उसके वालिद जो 14.5 साल बता रहे हैं। तो वो जो है वो तारीख पैदाइश भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। अच्छा बच्चे, ये ज़रा ये आप बताएं कि ये जो आपके साथ आपके वालिद कह रहे हैं, या ऐसे ही बात है आपको अगवा किया गया?
जी ऐसी ही बात है, मुझे उगा कर ले गए। अच्छा, लेकिन अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ना एक मैं बात और वाज़ह कर दूँ कि मेरे हाथ में एक निकाह नामा भी है, ठीक है, कि जब उन्होंने इस बच्ची को वहाँ यहाँ से वो लेके गए, उसके बाद इन्होंने जब अपनी कार्रवाई करना चाहिए, जिन्होंने पीछा किया, तो उन्होंने कहा जी कि हमने निकाह किया हुआ है। अच्छा, वो जो निकाह नामा हमारे पास, ये निकाह नामे के बारे में बताएं कि ये आपने आपकी मर्ज़ी से हुआ है या इसकी क्या की इसमें क्या हकीकत है? मुझे कोई नहीं पता कि मेरा निकाह हुआ है या नहीं, से हाली कागज़ थे जिस पर मुझे वो दस्तावेज़ मेरे से करवाते रहे और मैं करती रही। वो जो लड़का है वो आप उसको जानती थी, आपसे उसकी कोई चीत होती है, क्योंकि आपकी मंगनी हुई थी, कोई आपकी बातशात होती है उससे, या आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं? जब आप पहले दिन गई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से गई हैं? नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं गई। कैसे लेके गए हैं वो? मेरा उन्होंने पहले एक कपड़ा था उसके पास, मतलब अपना करना था उसके पास, उसने मेरा मुंह बंद है, फिर वो बाहर महाराज रोड के ऊपर ही घर है ना, और बाहर गाड़ी खड़ी थी, मुझे उसके अंदर डाला और वो ले गया। एक हवेली थी उसके अंदर, तो एक कमरे में उसने मुझे बंद कर दिया। आधा घंटा गुजरा, वो जो गए थे मुझे लेकर मुझे जो गए थे ना, वो 4 5 6 अंदर चले गए हैं। उसने मुझे मैंने बोला तुमने मुझे कहा यहाँ क्यों लेकर आई हो, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, बोलता है अभी इसके बाद ये बात ना बोलना कि क्यों लेकर आई हो। मेरे साथ उसने बहुत ज़्यादती की है। फिर अच्छा जी, नाज़रीन, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो काबिल गौर हैं और समझने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने अदालत भी जाते रहे हैं ये, क्योंकि जब इन्होंने बाद में कार्रवाई करना चाहिए, इन्होंने एक FIR हुई, उसके बाद ये मामला गया अदालत में जाने के बाद उन्होंने निकाहनामा पेश किया कि जी इस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, यहाँ पे एक और बयान भी जो है ना वो अदालत में जो पेश किया गया है, वो बयान है हमारे पास, जिसमें लिखा गया है कि लड़की ये लिख रही है, लड़की की तरफ से बयान है, वो भी हम बच्ची से सवाल करेंगे कि लड़की ने ये कहा है जो FIR दी हुई है मेरे वालिद ने, वो FIR फेक है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। क्या वो जो बयान हमारे पास यहाँ पे एक बयान है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके वालिद ने झूठी FIR दी है आपके शोहर के ख़िलाफ़ और अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, तो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं किया। आपको अच्छा निकाह, जब ये निकाहनामा जो है, ये आपके पास कोई निकाहनामा आया है जिस पे आपके साइन करवाए गए हों, या कोई मौलवी आया हो उसने आपसे इजाज़त ली हो, जैसे वो कहते हैं कबूल है, या इस तरह का कोई सीन हुआ हो? मुझे पता ही नहीं कि कबूल क्या होता है और कबूल कैसे कहा गया, मुझे पता ही नहीं। मुझसे पूछे, सिर्फ इतना है कि मैंने सिग्नेचर किया और अंगूठा, खाली कागज़ था उस पर, खाली का। अच्छा जी, ये नाज़रीन, यहाँ पे मैं वही बात वाज़ह करना चाह रहा था कि यहाँ पे हमारे हाथ में एक निकाहनामा भी है जो उन्होंने जो है वो अदालत में पेश किया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से आई है और इसने जो है वो हमारे निकाह में और अपनी मर्ज़ी से आई और ये वालिद के साथ नहीं जाना चाहती। अभी लड़की के चाचू मौजूद हैं, और जब ये मामला अदालत में गया उसके बाद जज के आर्डर पे ये लड़की ने वहाँ पे बयान दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, और ये फिर इन्होंने जो लड़की अपने घर आ गई अपने चाचा के साथ, ठीक है। उसके बाद अभी इनसे जानते हैं कि बाद में क्या हुआ, जब अदालत के आर्डर के बाद ये बच्ची को अपने साथ ले आए, उसके बाद क्या हुआ जी बता। मेरे नाल मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਨਾਬ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ मेरे घर दे मेरियां 4 बेटियां ने, मेरियां 4 बेटियां भी उठ गई ने, ये भी बेटी मेरे कोल सी, मेरी बेगम भी उठ गई है। साढ़े घर च चीका रोला पैन लग पिया, सारा महल्ला साडा उठ गया। फिर पुलिस वाले जिस टाइम मेरे मत्थे लगे तो मैं पुलिस वाले को पूछे तो पुलिस वाले आंदे ने बच्ची तेरे कोल है, मैं आख्या जी मेरी बेटी है मेरे कोल है, तो कहते ने बच्ची नूं लै जाना। क्यों लै जाना, की आदे आण? कहते जी तुसां बच्ची नूं वाह करके रखे है घर दे विच, इस बच्ची का जनाब निकाह, मैं क्या सा इसदा निकाह करके कोई नहीं दिता, तो बच्ची अदालत विचों साडे कोल आई है, अदालत विचों जनाब हुक्म कीते असां तुहाडे नाल बच्ची नहीं भेजनी, जे तुसां बच्ची नूं इस तरह लैके जाना तुहाडे नाल लेडीज़ पुलिस होवे फिर असीं जनाब बच्ची भी तुहाडे नाल भेज दे। तुसीं उन्हां आख्या नहीं वा जज दे आर्डर होए ने फिर जज भेजिया साडे नाल बच्ची? जी सर, मैं जिस टाइम उन्होंने अदालत की जनाब नाल गल कीती, अदालत के लफज उन्हें बकवास भी बहुत ज़्यादा गाली गलोच भी किया वा, और शासन का हुक्म मैं तो साडे उत्ते चढ़ गया, ओए हुक्म राती आंख बूझ वाले दी, ओए चुप कर बस कर। मारिया भी है, मेरे को वीडियो भी तस्वीर भी सब कुछ मेरे को मौजूद है।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਏ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਠਿਆਲ ਸ਼ੇਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵ ਦਿਲਵਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ है, सर ने ज़्यादती हुई है। अच्छा नाज़रीन, अभी इनके वाला से भी पहले बात हुई थी कि अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि जो पहला इनका मुकदमा है वो इन्होंने जो भी अदालत में हुआ या जो भी मामलात ये कागजात हैं, क्योंकि लड़की तो इन तमाम कागजात को जो है वो कह रही है कि ये फ़ेक हैं, मेरे ना इल्म में, मेरे निकाह नामा मेरे इल्म में है, ना मैंने इजाज़त दी है, और मुझसे खाली जो है वो कागज़ पे जो है वो साइन वगैरह करवाए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जी लड़की ने जो बयान दिया, वो भी लड़की कह रही है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना मैंने जो है वो अदालत में बयान दिया और ना मैंने कोई तहरीर लिख के बयान दिया है। जी नाज़रीन, अभी जो है वो लड़की की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है और जो नई इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, क्योंकि ये जो मामला काफ़ी 2-3 माह पुराना मामला है ये, और 1 माह जो लड़की उनके पास भी रही है, उसके बाद इन्होंने कोशिश की अपना फेस किया है सारे मामले को, तो उसके बाद बच्ची अब इनके पास आई है, अदालत के आर्डर से आई है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, वो क्या दरख्वास्त है और ये क्या इनके मुतालबात हैं, वो जनाब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी दसिया जी जरा। जी मैं घर बच्ची जिस टाइम आई है ना, महीना 2 रही है उन्होंने कोल, तो मेरे कोल आई है बच्ची, इन्हें मैंने सारी गल दसी है। इन्हें आख्या भी अम्मी मेरे नाल ए काम करते रहे, ये सारे ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ भी ਤੇ आप भी प्यो लगा रहा, ठीक है। तो उस तो बाद बच्ची आख्या भी मैं नहीं जाना उन्होंने कोल। अच्छा, तो हुण तुसीं दरखास्त जिहड़ी दित्ती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ पेशरफ्त नहीं आ रही, पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀ जवाब आया ਤੁਹਾਨੂੰ? जी जवाब नहीं देंदे कोई भी, ਅਸੀਂ किन्नी वारी जा रहे हैं तो वो आदे अज जाने कल जाने, कोई कुछ भी नहीं करते हो। अच्छा, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? रमज़ान ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਹਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ? ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 5 ਭਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। नाजरीन, यहाँ पे जो है ना मज़ीद मैं आप समझ सकते हैं कि जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्ची कहने की कोशिश कर रही है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं खुल के बात करूँ, और यहाँ पे मैं ये थोड़ी मैं वाज़िया कर देता हूँ ताकि कोई बात रह ना जाए कि इज्तमाही तौर पे ज़्यादती का जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं, जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ उनकी वालदा कर रही हैं, और जो उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है और जो मौजूदा भी, और मेरी ASI जो है वो जो तफ्तीशी हैं इनकी दरख्वास्त की उनसे मेरी बात हुई है, तो उनको मैंने कहा जी आप क्यों नहीं पेश, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, मैंने कहा उनका मौक़िफ़ लेते हैं, तो उनका जवाब ये था कि जी इनका आगे इनकी FIR हुई है, इनका निकाह हुआ है बच्ची का, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, और उसके बाद जो इन्होंने FIR दी है वो FIR इनकी खारिज हो चुकी है। जब निकाहनामा पेश किया गया है तो उन्होंने पेश किया है, तो उसके बाद इनकी FIR खारिज हो चुकी है। बाकी वो मामला हम पहले ये सामने मैं रख चुका हूँ कि ये लड़की नाबालग है, मेरे पास इनका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी है, और वो लड़की भी इनकार कर रही है कि मुझे ना निकाह का पता है और ना मैंने कोई अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी ज़ैद इमरान गुंदल साहब मौजूद हैं और इस मामले को ये देख रहे हैं। इन्होंने हमें हमारी टीम को आज यहाँ पे बुलाया है अपने स्कूल में, और ये पूरी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, और मैं चाहूँगा इन्होंने थोड़ा वर्क भी किया हुआ है, इन्होंने तमाम जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये वीडियोज़ वगैरह जो पुलिस की हैं तो सब इन्होंने देखी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से ये जो है वो बताएँ कि ये इस केस को किस नज़र से देखते हैं और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये जो सारा केस देखा है, इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, इनकी सारी बात, इनसे हक़ाइक़ पूछे हैं कि मुझे सारी आप हक़ाइक़ बताएं, कोई बात आप ना अपने गलत बयानी मुझसे करनी है, ना कोई बात छुपानी है। इसके मुताबिक यकीन करें कि ये सारा वाक़या सुन के मैं इतना अफसरदा हूँ और इतनी तकलीफ़ में हूँ कि ये बच्ची, इसकी उम्र 15 साल है, मैंने इसका खुद बेफाम देखा है। हम तस्वीर भी इसकी प्रोग्राम में अपलोड कर देंगे। 15 साल बच्ची की उम्र है। निकाह जो उन्होंने, बच्ची के इल्म में भी नहीं है, बच्ची के बयान भी आपने सुने हैं, निकाह मतलब फ़ेक उन्होंने निकाह अदालत में पेश की है। अगर निकाह जेन्युइन होता तो फिर जो जज साहब हैं वो बच्ची को अपने वालिदैन के साथ ना भेजते। जज साहब ने बच्ची को वालिदैन के साथ भेजा है और उम्र भी उसकी नहीं है। लेकिन एक इसमें फ़ेक बयान भी लगा हुआ है जो बच्ची को उन्होंने अपने हक़ में दिलवाया हुआ है। उन्होंने जब अपने पास बच्ची रखी है तो वो अपने हक़ में बयान दिलवाते रहे। क्या वैल्यू आप क्या समझते हैं? तब वो बच्ची उनकी कब्ज़े में थी, उन्होंने बच्ची को धमका डरा के उन्होंने बयान बच्ची से मजिस्ट्रेट के सामने करवाए हुए हैं। जब पुलिस ने इनकी FIR के बाद बच्ची को बरामद किया और वालिदैन के हवाले किया, तो उसके बाद बच्ची ने अदालत में जब बच्ची को पेश किया गया तो बच्ची ने वालिदैन के हक़ में बयान दिया, तभी अदालत ने इनके घर भेजा। अभी तक उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने बच्ची को 1.5-2 माह अपने पास रखा है, ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। बाद में उन्होंने 2 नंबर निकाह और बयान और वो सारे वहाँ पे अदालत में पेश किए हैं। और कानून पुलिस वालों को नहीं नज़र आ रहा कि बच्ची की 15 साल उम्र है, बेफाम यहाँ साथ सारी इन दरख्वास्तों के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इन्होंने नई दरख्वास्त दी है DPO को पेश होके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो अभी भी इनको तंग कर रहे हैं। बच्ची अपने चाचू के घर रह रही है, वो फिर भी तंग कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। इनकी छोटी बच्ची पे भी वो हमलावर हुए हैं। अब इसलिए ये दोबारा दरख्वास्त लेके गए हैं। मैं अगले दिन SHO साहब के सिविल लाइन के पास गया था इनके साथ, उन्हें मैंने बताया कि ये वाक़या मेरे नोटिस में 1-2 माह से, आप इस पे कार्रवाई करें, ये बड़े मज़लूम हैं। रुस्तम भाई, आप इस चीज़ का एहसास करें, सोचें कि मेरे और आपके साथ या इन पुलिस वालों के साथ किसी के साथ ये वाक़या 1.5 माह आपकी बच्ची कोई ज़्यादती करता रहे और अपने पास रखे, हम पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल ऐसे ही। किसी को एहसास ही नहीं, मतलब एहसास ही नहीं है। ना अदालत में इनको सही प्रॉपर कोई सिक्योरिटी इंसाफ मिला है, ना वकला ने इनके साथ मतलब इनका केस इतना ख़राब किया है। और ये दर बदर पहले उधर थाना कुठियाला में जलील होते रहे, किसी ने इनकी नहीं सुनी। अब सिविल लाइन 2 दिन से मैं खुद इनके साथ गया हूँ, अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं जी बच्ची का निकाह ये वो, जबकि सारी चीज़ें मौजूद है, बच्ची की यही काम है, बच्ची अभी बयान दे रही है। अदालत ने बच्ची को वालिदैन के घर भेजा, वालिदैन के घर बच्ची रह रही है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पुलिस कार्रवाई करे। DPO साहब से मुतालबा करता हूँ, SHO जो खुरम ज़फ़र बुसाल साहब हैं और तफ्तीशी जो इसके मोहम्मद खान साहब हैं, उन दोनों को मैंने ये बात समझाई है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इनका एहसास करें, जो मज़लूम है उसकी सुना करें। लेकिन 2 दिन हो गए वो उधर नहीं गए, उन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए नहीं गए। अभी आपने भी बात की है तो उन्होंने यही कहा कि हम करते हैं, मुझे भी 2 दिन से यही कह रहे हैं कि हम करते हैं। ऐसे लोग जो इनको अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है इनके लिए, इनको थ्रेट कर रहे हैं, सारी ये फैमिली परेशान है। इनके चच्चू की भी, जिनके घर रह रहे हैं वहाँ पे भी उनकी भी 4 बेटियाँ हैं। लेकिन इतने मतलब सेंसिटिव मामलात, इतने केस जो हैं वो भी पुलिस सीरियस ही नहीं लेती। बच्ची के साथ इतनी अच्छा ज़्यादती हुई है, ये मैं मुतालबा करता हूँ कि उन लोगों को गिरफ़्तार करें जिन्होंने इतनी ज़्यादती की है और आज वो मतलब आराम से फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। क्योंकि पहले भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई तो वो अभी भी इनको थ्रेट कर रहे हैं। ये इनके लिए मतलब रिस्क भी है, वो बच्ची को दोबारा ना उठा लें, वो दोबारा ना ज़्यादती करें। क्योंकि अभी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपने जानी, और अभी इस फैमिली का यही मुतालबा है कि जो हमारे साथ अब तक हुआ है, और 2 माह हमारी लड़की के साथ इज्तिमाई तौर पे भी पूरी फैमिली वो ज़्यादती करते, उनके मर्द जो है वो ज़्यादती करते रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो ये DPO मंडी बॉल जो है तमाम इस मामले की तहकीक करें, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं और जो ये मुल्ज़िम हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो है बात भी समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सके। अब तक इतना ही। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।